बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो कि आपको नजर आ रहे हैं, लेट z1 इक्वल टू 2 + 4 आइटा और z2 1 - 3 आइटा, ये उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे सवाल क्या है, वेरीफाई करना है आपने। Z1 + Z2 करने के बाद आपने कंजुगेट लेनी है और Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट दोनों का अलग कंजुगेट लेने के बाद आपने प्लस कर देनी है। तो ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं, ये आपने चेक कर देनी है। ठीक, तो वेरीफाई कर देनी है। तो जल्दी से करते हैं। Z1 के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 + 4 आइटा दिया हुआ है और प्लस Z2 के लिए उन्होंने दिया हुआ है 1 - 3 आइटा। अब इसका आपने प्लस करने के बाद कंजुगेट लेनी है। यहाँ आपने पहले कंजुगेट लेनी है 4 आइटा का और प्लस कर देनी है 1 - 3 आइटा का कंजुगेट लेने के बाद। समझ गए? तो इसके लिए मैं ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस, इसको मैं ब्रैकेट को यहाँ से हटा के +1 + -3 आइटा लिख सकता हूँ और इसका कंजुगेट साथ रखूंगा। और 2 प्लस है तो -4 आइटा होंगे और यहाँ पर जो है ना वो 1 माइनस है तो +3 आइटा होंगे, जो कि आप जानते ही है। ठीक, अब मैं प्लस कर दूंगा तो ये आएंगे 3 और यहाँ +4 - 3 तो +1 आएंगे। आइटा लिख सकता हूँ मैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ आएंगे 2 + 1 3 और -4 + 3 यानी -1 तो माइनस आइटा ही होंगे। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो यकीनन आइटा के साथ जो नंबर है 1, उसका साइन को आपने चेंज कर देनी है, तो या माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी आप कह सकते हैं। तो आइटा आएंगे इस साइड पर भी और यहाँ आप देख सकते हैं 3 माइनस आइटा पहले से ही आ चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो आपने वेरीफाइड करके लिखना भी है। ठीक, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट टू में Z1 ये दिया हुआ है, Z2 ये दिया हुआ है। अब आपसे मल्टीप्लाई करके इसका कंजुगेट लेने के लिए कहा है, तो जल्दी से करते हैं। Z1 के लिए 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय Z2 के लिए 2 - 3 आइटा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, अब आपने इसका कंजुगेट लेनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो है आपने पहले कंजुगेट लेनी है, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 2 - 3 आइटा के कंजुगेट के साथ। समझ गए? तो जल्दी से करते हैं। 2 दूनी 4 यकीनन आप जानते ही है। तो -6 आइटा किस तरह से प्लस करते हैं, 3 × 6 +- 9 आइटा स्क्वायर और ये इसका कंजुगेट को आपने साथ लगाते जाना है इस तरह से। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास 2 - 3 आइटा और ये इस साइड पर आएंगे 2 + 3 आइटा आपके पास कंजुगेट लेने के बाद। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, -1 पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएंगे, 9 और 13 आ जाएंगे यहाँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, तो इसका कंजुगेट साथ रखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है ना, -6 आइटा +6 आइटा। और इस साइड पर अगर मैं जाऊँ तो 2 × 4 +3 × 6 आइटा -3 × 6 आइटा और +++3 × 6 आइटा स्क्वायर। समझ गए? तो इसके लिए मैं -1 में यहाँ सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था, 3 × 3 = 9 होना चाहिए था, सॉरी। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था ना, तो लास्ट में ये याद रखिएगा। तो -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास +1, ये मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। 4 + 9 होंगे तो 13 आएंगे, जबकि 13 का कंजुगेट लेंगे तो यहाँ +0 आइटा है, तो आइटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करना था, ये तो रियल नंबर है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वही आपका रियल नंबर ही होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ चुके हैं, मैं यहाँ वेरीफाइड लिख सकता हूँ। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं Z1 ये दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है। अब आपने डिवाइड करके कंजुगेट लेनी है। ठीक, अलग अलग लेंगे यकीनन और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए यकीनन पुट करने के बाद कंजुगेट आप इस तरह से लेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंजुगेट के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक, तो इसके लिए नीचे आइटा है, इसको आपने ख़त्म कर देनी है। तो यकीनी बात है आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या करना था, 2a - 3b आइटा है तो 2a + 3
बी आइटा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2a + 3b आइटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में हम कंजुगेट भी लेते हैं। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2a² आएंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -3ab आइटा होंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3×6ab आइटा होंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -9b² आइटा स्क्वायर होंगे। ठीक, अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसके लिए a² b² फार्मूला यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर -b का होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। अब आइटा भी है इसके साथ। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनन ये माइनस में आएंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लस, तो -2a² और +9b का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, और माइनस तो यकीनी बात है आप इसका रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, तो 4 चौके 16, सॉरी 2 दूनी 4 a का स्क्वायर, और माइनस होंगे यहाँ माइनस में पुट करूँगा तो 3 से 9 होंगे, +9b² होंगे। समझ गए? तो इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, इमेजिनरी जो पार्ट है इसको, तो माइनस आएंगे यहाँ, और 6 7 8 9 ab आइटा होंगे, तो मैं इस आइटा को बाहर लिखूंगा और इसको दोबारा यहाँ ऐसे ही लिखूंगा। ठीक, तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ आ चुके हैं। इसके लिए मैं 1 नाम दे सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या वो इसके बराबर आते हैं। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ जो कंजुगेट लेनी थी, तो यकीनी बात है कंजुगेट इस तरह से लेंगे, सॉरी तो मैंने यहाँ पे करना भी था, तो साथ साथ रखते तो बेहतर होते, लेकिन ये डिवाइड और कंजुगेट मिक्स हो रहे थे, इसलिए आखिर में करना है। ठीक, तो 2a² + 9b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर + 9b का स्क्वायर, और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आइटा के साथ जो नंबर होंगे उसका साइन को आपने चेंज कर देनी है। ठीक, तो ये इस तरह से आ चुके हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और पुट करते हैं पहले। तो Z1 का कंजुगेट लेंगे और Z2 का कंजुगेट लेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आइटा के साथ जो साइन है उसको आपने चेंज कर देनी है। ठीक, तो यकीनन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्टेप आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2a - 3b आइटा, और डिवाइडेड बाय 2a - 3b आइटा के साथ आप इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 1 द 2a², और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +3 1 द 3ab आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6 प्लस और 6ab आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +-3 से 9b² आइटा स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर और -3b का आइटा और उसका होल स्क्वायर आएंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए -1 में यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि प्लस प्लस होंगे, तो मैं इसके लिए 2a² + 9b का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ रियल पार्ट के लिए, और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ प्लस करके 6 7 8 9ab आइटा। समझ गए? और इसको मैं अलग डिवाइड करके मैं अलग अलग लिखूंगा यकीनन, तो 4a² माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 से 9b² होंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे, तो मैं इसको भी इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने थोड़ा सा शार्ट करके लिखा है, आपने हर एक स्टेप को लाजिमन लिखना है। तो ये और ये जो कि लेफ्ट हैंड साइड ये था, और ये राइट हैंड साइड जो कि हमने ये किया है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस वेरीफाइड करके आप लिखेंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी लाजिमन लिखना है आपने। अगला करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, शो दैट फॉर आल कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, तो ये हर एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये दोनों बराबर होंगे, ये आपने शो कर देनी है, प्रूफ कर देनी है। ठीक, तो इसके लिए हम प्रूफ करने के लिए हम जानते ही है, क्या जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होना तो उसका Z और Z का कंजुगेट लेंगे तो ये हमेशा Z के मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इसकी मदद से हम डायरेक्टली इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो Z1 के लिए प्लस आइटा B, Z2 के लिए C प्लस आइटा D पुट करके इसका मॉडुलस लेके इसका मॉडुलस अलग लेके मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे। तो डायरेक्ट हम इसको
इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम वी नो दैट करके लिखेंगे इसको और इसी की मदद से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए मैं इस साइड पर लिखूंगा z का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड का कंजुगेट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं z1 z2 हमारे पास z है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ z1 z2 का होल स्क्वायर और इसके लिए z सिर्फ z जो कि हमारे पास z1 z2 है, तो इसके जगह पे मैं लिखूंगा z1 z2 और इसके z के जगह पे मैं लिखूंगा z1 z2 का कंजुगेट। समझ गए? अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं तो z1 z2 आएंगे यहाँ और इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, जो कि आप जानते ही है ये दोनों बराबर ही होते हैं। अब हमें चाहिए z1 और z2 अलग अलग, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, z1 z1 का कंजुगेट को अलग कर दूंगा और z2 के कंजुगेट को मैं अलग कर दूंगा। यहाँ मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही है मल्टीप्लाई में ये पहले लिखिए ये पहले लिखें, वो आंसर सेम ही आने वाले थे। तो इसके लिए हमने अभी सीखा z और z का कंजुगेट अगर हो तो इसके लिए z1 का मैं कंजुगेट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसके लिए भी मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं z1 z2 का जो कंजुगेट का स्क्वायर है ना, ये इस साइड पर भी स्क्वायर आ चुके हैं, इसको मैं होल स्क्वायर करके टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर को यहाँ से सबको ख़त्म करके सिर्फ मैं ये रख सकता हूँ z1 z2 का जो मॉडुलस है वो हमेशा z1 के मॉडुलस और z2 के मॉडुलस के बराबर ही होंगे। ठीक, तो हिंस शॉर्ट करके या हिंस प्रूफ करके आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ अगला करते हैं पार्ट 2। अगला पार्ट है आपके पास z1 और z2, z1 का मॉडुलस और z2, तो इसको भी ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर लेते हैं इसका, फिर इसके बाद दोबारा स्क्वायर को ख़त्म करके हम इसकी तरफ लेकर आएंगे। ठीक, तो z1 और z2 का होल स्क्वायर जो कि आप जानते ही अभी हमने सीखा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं z1 और z2 और इसके साथ साथ z1 और z2 का ये कंजुगेट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो z1 और z2 होंगे यहाँ और इसके लिए मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट करके। ठीक, और इसके लिए मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट होंगे। अब ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये किसके बराबर होते हैं, अभी हमने सीखा z1 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ और इसके लिए मैं z2 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं अगर दोबारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूँ तो यहाँ से ये स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे। तो इस तरह से आपको z1 और z2 का जो होल कंजुगेट है, होल मॉडुलस है, वो हमेशा z1 का मॉडुलस और z2 के मॉडुलस के बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ आप कम्यूटेटिव दोबारा आप लिख सकते हैं यहाँ एक स्टेटमेंट में। तो ये आ गया आपके पास प्रूफ हो के आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये उन्होंने डिवाइड में दिया हुआ है, अब आपने इसमें से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देने हैं। ठीक, तो यकीनन हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर नीचे आयोटा आ जाए ना तो उस वक़्त हम डायरेक्ट इसको अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यहाँ से आयोटा को हटा देनी है। हटाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग होके मिलेंगे, वही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो करते हैं शुरू। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय करके 5 माइनस 2 आयोटा है तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस 2 आयोटा करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, तो यकीनन अलग होकर आपको मिल जाएंगे। 5 दूनी 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 15 आयोटा और प्लस 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर और नीचे आएंगे डिवाइड में 5 का स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, प्लस बी आई माइनस बी, ठीक। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ -1 पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। 10 - 6 होंगे तो आएंगे 4, और यहाँ इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो प्लस आएंगे 19 आइटा, और डिवाइड में आएंगे आपके पास 5 5 से 25, -1 पुट करूँगा तो 2 दूनी 4, और प्लस 4, 25 प्लस 4 29 में बल्कि 25 प्लस 4 करके लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 4 और 29 को अलग, और 19 और 29 को अलग करके लिखेंगे आइटा करके, ठीक। अब ये होंगे आपके पास रियल पार्ट, तो मैं इसके लिए रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर ये मैं लिख सकता हूँ 4 और 29, और इमेजिनरी पार्ट में लिख सकता हूँ 19 और 29। समझ गए? अगर कसर काट सकते हो तो काटिएगा, नहीं तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला पार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये दिया हुआ है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद इसको डिवाइड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 आइटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 × 1 × b, जो कि उन्होंने 2 आइटा दिया हुआ है तो 2 आइटा आप लिखेंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो -1 में यहाँ आइटा स्क्वायर के लिए पुट कर सकता हूँ, 2 2 4 होंगे, 1 स्क्वायर 1, तो 1 माइनस होंगे 4, समझ गए। तो यहाँ आएंगे -3 और प्लस 2 2 4 आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 1 - 3 आइटा, समझ गए। अब आपने क्या करना है, यकीनन आइटा को यहाँ से हटा देनी है, मतलब खत्म कर देनी है। नीचे आइटम अगर हो तो अलग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आपने स्टेटमेंट लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 + 3 आइटा, ठीक। या रेशनलाइज करके कंजुगेट मेथड भी आप लिख सकते हैं। तो 1 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 + 3 = 9, तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए था, तो आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 4 आइटा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 4 3 12 आइटा स्क्वायर, समझ गए। और डिवाइड में आएंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके यहाँ 1 पुट करूँगा, यहाँ 1 पुट करके एक स्टेप मज़ीद लिखूँगा। लिखने के बाद -3 और -12, तो यकीनी बात है माइनस में आएंगे 15, समझ गए। और -9 प्लस तो -5 आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 9 यानी 10 आएंगे, समझ गए। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो 15 और 10 अलग में लिखूंगा, -5 और 10 अलग लिखूंगा आइटा के साथ। अब इसको मैं कसर काट सकता हूं, तो 3/2 और 1/2 में इसे लिख सकता हूं। तो -3 और 2 आएंगे रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आएंगे 1 और 2 आइटा, समझ गए। तो इसके लिए आप लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, रियल पार्ट इक्वल टू -3 और 2, और इमेजिनरी पार्ट आप लिखेंगे -b, आपने साथ रखना है, ठीक। क्योंकि a + आइटा b होते हैं, तो यहाँ जो आइटा के अलावा बाकी जो नंबर है वो तो प्लस के बाद -1 और 2 है ना, तो -1 और 2 को आपने साथ रख के लिखना है। ये इमेजिनरी पार्ट होते हैं, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 1 - आइटा 1 + आइटा का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले को आपने पहले सिंप्लीफाई कर देनी है, ठीक। तो इसको और ऐसे ही रहने देते हैं 1 - आइटा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आइटा, और इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - आइटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर -1, तो ये इसके साथ कैंसिल होके बचेंगे सिर्फ 2 आइटा, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे, रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड लिखने के बाद 2 आइटा और 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 आइटा लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस में आएंगे ना। तो माइनस ले के आप सॉल्व करेंगे तो कोई ख़ास फायदा तो नहीं होने वाला। तो 2 आइटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर एंड डिवाइड करते हैं, ताकि आइटा स्क्वायर 1 आ जाए -1, और ये सिंप्लीफाई हो जाए इजीली, ठीक। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आइटा ज़र में 1 2 आइटा, और प्लस माइनस 2 आइटा स्क्वायर होंगे। अब डिवाइड में आएंगे क्या, यहाँ देख सकते हैं 2 2 = 4 और आइटा स्क्वायर -1, ठीक। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2 आएंगे आइटा के साथ, और यहाँ माइनस में 1 पुट करूँगा तो +2 हो जाएगा यहाँ, और डिवाइड में आएंगे आपके पास -4, समझ गए। अब इसको
इसको मैं रियल को अलग और इमेजिनरी को मैं अलग लिख सकता हूँ। किस तरह से? यकीनी बात है ये इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस को मैं दोनों के साथ यूज़ करूँगा। ये नीचे जो माइनस है वो तो -2 डिवाइडेड बाई 4 आएंगे आइटा के साथ, और -2 डिवाइडेड बाई 4 आएंगे। तो 1 और 2 तो मैं यहाँ से कसर काट के ना इस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। तो रियल को मैं अगर पहले लिखूँ -1 और 2 होंगे, और इमेजिनरी को मैं बाद में लिखूँ तो 1 और 2 आइटा होंगे। समझ गए? तो इस तरह से आपका रियल पार्ट होंगे -1 और 2, और इमेजिनरी पार्ट होंगे आपके पास दोबारा -1 और 2 आंसर। ठीक हो गया। अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 जो कि आप देख सकते हैं 2a - b आइटा की पावर -2 दिया हुआ है। तो इसके लिए -2 अगर आप रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे 1 है, 1 को मैं ऊपर लेकर जा सकता हूँ, और 2a - b आइटा की पावर में को मैं माइनस को प्लस करके चेंज कर दूंगा। ठीक, जो कि आप जानते ही है अगर फ्रैक्शन में कोई दो नंबर हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो इसको अगर आप चेंज करेंगे ना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस को प्लस और प्लस को माइनस हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तब जाके बिल्कुल इसके इक्वल होंगे ये दोनों टर्म। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यकीनी बात है -b का होल स्क्वायर फार्मूला पुट करके मैं यहाँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 2a का होल स्क्वायर, ठीक, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a भी आएंगे। तो -2a और b है b आइटा। समझ गए? अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1 आवर कितना आएंगे? 2a का होल स्क्वायर 4a का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर के लिए मैं -1 लिख सकता हूँ। तो b का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसके लिए 2 टू द 4 होंगे तो 4ab आइटा में इसे लिखूंगा। ठीक, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये रियल पार्ट है आपके पास, और ये आप देख सकते हैं आइटा के साथ जो टर्म है ये, तो इसको रेशनलाइज करेंगे आप, रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड, यानी आइटा के साथ जो साइन है उसको आप चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक, तब जाके यहाँ नीचे आइटा ख़त्म हो जाएंगे, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग मिल जाएंगे। ठीक, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस। ठीक, तो मैं लिखूँगा प्लस ab आइटा, और डिवाइड में भी मैं यही टर्म दोबारा लिख के फिर बेस में प्लस लिख दूंगा। ठीक, तो ये 4ab का आइटा, इन दोनों का फार्मूला यूज़ करके आइटा यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही रहेंगे। इसको मैं इस तरह से ये लिख सकता हूँ अलग अलग करके। ठीक, आइटा को भी साथ रखेंगे इसके, और नीचे आप देख सकते हैं ये a है आपके पास और ये b है, एक प्लस एक माइनस हो तो इसका स्क्वायर होंगे ये एक, सॉरी ये -b का स्क्वायर, तो आपके पास ये पूरा a है ना, तो a का स्क्वायर होंगे और -4ab आइटा का स्क्वायर होंगे आपके पास, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करने के बाद। ठीक, अब मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ, तो मैं जल्दी से लिखूँगा, ये राइटिंग थोड़ा ख़राब हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास a -b का होल स्क्वायर फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, 4 चौके 16 a की पावर 4 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, इसके बाद b का स्क्वायर यानी मैं प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर होंगे तो 4 में इसे लिख सकता हूँ, और -2ab -2 4a स्क्वायर और b स्क्वायर आएंगे। ठीक, तो इसको ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब माइनस के साथ यहाँ क्या आएंगे? 4 का स्क्वायर यानी 16 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, 16 और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर अलग अलग मैं इसे लिख सकता हूँ। अब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको मैं अगर दोबारा लिखूँ तो 4a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 4ab आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 16 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो इसके लिए मैं 2 ज़रब 4 है यहाँ, तो 4 दूनी 8 करके मैं लिख सकता हूँ। तो -8 a का स्क्वायर b का स्क्वायर होंगे, है ना, और यहाँ आएंगे माइनस माइनस प्लस 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब इन दो ये दो टर्म सेम है। तो -8 प्लस 16 के लिए मैं +8 a का स्क्वायर b स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। है
ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्लस 8a² और b का स्क्वायर मैं लिख दूंगा। अब ये जो टर्म है ना पूरा, ये फार्मूला बन रहे हैं a प्लस b का स्क्वायर या a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ तो a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, और प्लस b का स्क्वायर में इसे बना सकता हूँ, और प्लस 2 इंटू ये टर्म तो 4a² और ये टर्म तो b का स्क्वायर, मतलब 4 दूनी 8, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप इसे बना सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट के लिए मैं अलग, यहाँ से इसको अब मैं अलग कर दूंगा 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं दोबारा 4ab करके डिवाइड में 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के इसके साथ आइटा यूज करूंगा। ठीक, तो ये आपने रफ पे करना है ये काम। ठीक, तो ये आ गया आपके पास रियल पार्ट, दोबारा लिखेंगे ये माइनस के साथ आपका इमेजिनरी पार्ट आएंगे, तो ये आपने दोबारा नीचे लिखना भी है। ठीक, तो अगला करते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं 3 + 4 आइटा 4 - 3 आइटा दोबारा माइनस में दिया हुआ है। तो हमने अभी सीखा कि अगर आप इसको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो इसका साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी आप कर सकते हो। तो 2 लिखेंगे डिवाइड बाई 3 + 4 आइटा की पावर 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो 4 चौके 16 प्लस 3 9 आइटा स्क्वायर और -2ab यानी 2ab 4 12 12 24 आइटा आएंगे, समझ गए। और नीचे आएंगे आपके पास a का स्क्वायर 3 3 9 प्लस b का स्क्वायर 16 आइटा स्क्वायर और प्लस 2ab 4 12 12 दूनी 24 आइटा होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 में पुट करूंगा, यहाँ -1 पुट करके एक स्टेप लिखूंगा, 16 - 9 कर देंगे तो आपके पास बचेंगे क्या, 7 बचेंगे, और -24 आइटा ऐसे ही रहेंगे। नीचे आएंगे आपके पास 9 - 16 यानी -7 आ जाएगा इस टाइम। ठीक, तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ +24 आइटा। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन लेके ना इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ मैं। तो किस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ में अगर ऊपर वाले को माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आएंगे आपके पास -7 + 24 है ना, और नीचे आपके पास पहले से ही -7 + 24 आइटा है, तो ये सेम हो चुके हैं, इसको मैं कैंसिल करके 1 कर सकता हूँ। तो -1 आ चुके हैं आपके पास आंसर, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक, तो +0 आइटा में इसे लिख सकता हूँ। तो ये रियल पार्ट आपके पास आएंगे -1 और इमेजिनरी जो पार्ट है वो आएंगे आपके पास 0। ठीक, तो अगर आप ये डायरेक्ट नहीं पता चल जाए ना तो आप रेशनलाइज करके कीजिएगा, दोबारा यही आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 आप देख सकते हैं 4 - 5 आइटा डिवाइड बाई 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। लिखने के बाद a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको, यकीनन ये बहुत ही ईजी हो चुके होंगे। ठीक, मैं साथ साथ करके आंसर तक लेकर आने की कोशिश करता हूँ, आपने हर एक स्टेप को लिखना भी है। ठीक, तो 4 चौके 16 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 5 से 25 और आइटा स्क्वायर -1, तो ये -25 हो जाएगा ये, और इसके साथ साथ -2ab यानी 5 चौके 20 20 दूनी 40 आइटा होंगे, समझ गए। और नीचे आएंगे आपके पास 2 दूनी 4 और प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस के लिए आइटा स्क्वायर होंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये 3 3 9 होंगे तो 2 2 4 -9 हो जाएगा ये। ठीक, और इसके बाद +2ab यानी 3 2 6 6 2 12 आइटा स्क्वायर आइटा बल्कि, तो ये आएंगे आपके पास, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएंगे -9 -40 आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास -5 + 12 आइटा, समझ गए। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड से ही करते हैं। ठीक, आइटा के साथ जो साइन होना उसको आपने चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने हैं। तो ये आएंगे -5 - 12 -5 - 12 आइटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये आप जानते ही है हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 × 5 = 45
इसके बाद 92 108 प्लस 108 और आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 200 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 माइनस माइनस प्लस 480, ठीक, और आइटा स्क्वायर। और नीचे आएंगे आपके पास 5 5 6 25 में इसे लिख सकता हूँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस में चले जाएगा ये, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस और प्लस, ठीक। तो यकीनी बात है माइनस तो फार्मूले में मौजूद है, बल्कि इसको करूँ तो आइटा 144 का आइटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये -1 आएंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो ये मैं इसे एक स्टेप छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप कीजिएगा। और -1 में पुट करूँगा तो 45 में से अगर 480 माइनस कर दूँ तो आएंगे आपके पास 435 माइनस के साथ, ठीक। और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो प्लस 200 308 होंगे आइटा के साथ, और नीचे प्लस करके मैं अलग लिख दूँ तो 25 प्लस 140 हमने करके ये किया था, तो यकीनी बात है 169 होंगे, और यहाँ भी 169 होंगे, ठीक। तो रियल पार्ट में कह सकता हूँ -435 169, और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ 308 डिवाइड बाई 169, ठीक। तो ये आपके पास आंसर होंगे, बुक में डिफरेंट आंसर दिया हुआ है इसका, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, शो दैट कहा है। इसका पार्ट 1 है z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है ना वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, टू रियल पार्ट के इक्वल होंगे, ठीक। अगर आप किसी भी जो कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें अगर मैं z के लिए a प्लस आइटा b ले लूँ तो ये होंगे आपके पास रियल पार्ट और ये होंगे आपके पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अगर मैं इसी को इसके कॉन्जुगेट के साथ प्लस कर दूँ ना तो ये हमेशा टू रियल पार्ट ही आएंगे, 2a ही आएंगे। और अगर मैं इसको अगला जो पार्ट है माइनस कहा है तो माइनस करेंगे इसको इसी के कॉन्जुगेट के साथ, तो 2 इंटू इमेजिनरी 2 पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होके आपको आंसर मिलेंगे। ये आपने प्रूफ कर देनी है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लेट कर सकता हूँ z के लिए एक कम्प्लेक्स नंबर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आमतौर पर हम बुक में a प्लस बी आइटा b ही लेते हैं, तो आप भी यही लीजिएगा, बेहतर रहेंगे। तो अगर मैं इस जो यहाँ दिया हुआ है z, इसके लिए मैं a प्लस आइटा b का होना, तो z का जो कंजुगेट है वो यकीनी बात है a माइनस आइटा b होंगे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, z को प्लस कर दूंगा z कंजुगेट के साथ, तो a प्लस आइटा b होंगे और प्लस a माइनस आइटा b होंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहे हैं और आपको आंसर मिल रहे हैं 2 इंटू ए, समझ गए। तो आपने यहाँ ये भी लिखना है हेयर करके रियल पार्ट जो है वो आपके पास ए और इमेजिनरी जो पार्ट है वो आपके पास बी, ये आपने लिखना है, ठीक। ताकि मैं हम यहाँ लिख सके दोबारा आखिर में कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ए, रियल पार्ट ही उन्होंने सवाल में दिया हुआ है इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो 2 इंटू रियल पार्ट जो कि हमने ए लिया है ना, तो यकीनी बात है ये दोबारा हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हिंस शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं प्रूफ करके, ठीक। अगला जो पार्ट है वो यकीनन बहुत ही ईजी हो चुके होंगे, तो दोबारा इसी यहाँ तक लिखने के बाद आपने इमेजिनरी को इसको चेंज कर देनी है, तो माइनस z का बार कर देंगे, तो यकीनी बात है ये करेंगे ये करेंगे, करने के बाद a प्लस आइटा b और माइनस इंटू a माइनस आइटा b, तो ये ब्रैकेट आप यूज़ कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक। तो a प्लस आइटा b और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं और 2 इंटू आइटा b आपको आंसर मिल रहे हैं, ठीक। तो यकीनी बात है आइटा इंटू 2b, या मैं इसके लिए 2b आइटा करके मैं लिख सकता हूँ। तो ये 2 इंटू b ये हमने इमेजिनरी पार्ट लिया है ना, तो यकीनी बात है 2 जो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है 2 इमेजिनरी ऑफ z करके, 2 आइटा इमेजिनरी ऑफ z, तो इसके लिए मैं 2 आइटा इम्प्लाइज z करके इमेजिनरी ऑफ z करके मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक, b के लिए। तो यही आपका प्रूफ होंगे, यही आपका आंसर होंगे, ये आपने लिखना है। अगला करते हैं, तो पार्ट 3 में मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो हमने जो लेट किया था वो आप दोबारा लिखेंगे z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ठीक। अब इसके बाद z को आप z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू z कंजुगेट आएंगे ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आइटा बी होंगे, ठीक। अब इसको अगर मैं अच्छी तरह से देखूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन रहे हैं,
इसके लिए मैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होंगे तो ए का स्क्वायर ही रहेंगे और माइनस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। तो यकीनी बात है अगर हम सवाल की तरफ देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये तो आ चुके हैं आपके पास रियल पार्ट जो कि ए लिया था हमने, तो इसका होल स्क्वायर। और इसके साथ साथ उन्होंने बीच में जो कहा है ना प्लस कहा है, तो आपने करना क्या है, यहाँ ये जो साइन है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देनी है ये। ठीक, तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यकीनी बात है जब यहाँ माइनस हो और यहाँ आप प्लस ले रहे हो तो मैं इसके लिए प्लस -1 इजाफी ले सकता हूँ। और यहाँ आयोटा स्क्वायर के लिए मैं आयोटा स्क्वायर ही लिखूंगा और यहाँ बी का स्क्वायर आ जाएंगे, समझ गए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो कि उन्होंने दिया हुआ था, तो इसके लिए मैं प्लस इंटू इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ गए रियल पार्ट का जेड और इमेजिनरी जो पार्ट है वो यकीनी बात है यहाँ अगर मैं -1 पुट कर दूँ तो +1 हो जाएंगे, +1 इमेजिनरी जो पार्ट है वो तो बी है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर करके बी के लिए या ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस ये आप याद रखिएगा, ये साइन को भी ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आपको प्रूफ होके मिल जाएंगे, तो आपने प्रूव करके लिखना है। ठीक, तो PRO ठीक। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पार्ट 4 दिया हुआ है। तो पार्ट 4 आप देख सकते हैं z इक्वल टू जेड का कंजुगेट, तो दैट इम्प्लाइज दैट z जो है वो हमेशा रियल नंबर होंगे अगर z इक्वल टू जेड का कंजुगेट अगर लेंगे तो। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, z के लिए जो हमने लेट किया था उसको दोबारा लिखेंगे a प्लस आइटा बी और इक्वल टू z का कंजुगेट के लिए a माइनस आइटा बी होंगे। ठीक, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस साइड पर लेकर आते हैं a प्लस आइटा बी माइनस a प्लस आइटा बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 2 आइटा बी आएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो बी की जो वैल्यू है वो 0 डिवाइडेड बाय 2 आइटा यानी 0 ही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, आइटा कभी भी 0 नहीं होते, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बी अगर 0 हो जाए ना तो z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी में अगर हम b इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो z इक्वल टू ए प्लस आइटा 0 होंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं z इक्वल टू ए आपको आंसर मिल रहे हैं, प्योर रियल नंबर में आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक, तो रियल नंबर है ये आपने नीचे आंसर में लिखना है, z जो है वो रियल ही होंगे। अगला जो पार्ट है पार्ट 5, इसको भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो z बार जो है वो माइनस z अगर हो, इफ एंड इफ z इज प्योर, तो दोबारा वही चीज a प्लस आइटा बी का कंजुगेट लेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, तो माइनस इंटू ए प्लस आइटा बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं a माइनस आइटा बी इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस आइटा बी माइनस प्लस ए और माइनस प्लस आइटा बी इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ से देखेंगे तो प्लस ए है तो 2a में इसे लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो रहे हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आपको 0 मिल रहे हैं। ठीक, अगर हम z के लिए a प्लस आइटा बी जो कि हमने लिया था a की जगह पे 0 पुट कर दो ना तो यकीनी बात है 0 प्लस आइटा बी होंगे। तो ये जो z की वैल्यू है वो इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, आइटा बी में आ रहे हैं, रियल यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो z की वैल्यू है वो प्योर इमेजिनरी होंगे। ठीक, तो इसके लिए आप प्रूव करके लिख सकते हैं। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा देन वेरीफाई दैट। तो उसका पार्ट 1 जो आपको नजर आ रहे हैं माइनस, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या मॉड या मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं इसी का, तो इसका जो आंसर है अगर उसके साथ हम साइन माइनस का यूज करेंगे तो ये जो आंसर है वो हमेशा लेस देन आर
इक्वल टू होंगे इसके रियल पार्ट के, समझ गए। और ये जो रियल पार्ट है, यकीनी बात है रियल अभी हमने सीखा ये वाला होते हैं जो ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में आने के बाद, तो उसका जो रियल पार्ट जो कि ये 3 है, ये बी क्या होंगे, लेस देन आर इक्वल टू होंगे इसके पॉजिटिव जो मैग्नीट्यूड के आंसर के, ठीक। तो ये आपने प्रूफ कर देनी है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो यहाँ उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ इसका, ठीक। अब इसके लिए माइनस जेड का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो ये तो आपके पास बीच वाले 3 आ चुके हैं। अभी हमने निकालना क्या है, जेड का मॉड निकालना है। तो इसके लिए आप जानते ही है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो 3 से 9 और प्लस 4 तो ये आएंगे। और इसका अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 13 का रूट होंगे, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये जो 13 का रूट है, इसके लिए अगर हम माइनस का साइन यूज करेंगे तो -13 का जो रूट है वो इज लेस देन आर इक्वल टू 3 आएंगे, और ये लेस देन आर इक्वल टू क्या होंगे, +3 होंगे, सॉरी प्लस रूट ऑफ 13 होंगे, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ रहे हैं कि -13 का रूट और +13 का रूट तो हमेशा माइनस वाला लेस ही होते हैं। जबकि ये 3 के लिए अगर मैं यहाँ से 13 को सोल्व कर दूँ ना, तो यकीनी बात है 3 3 9 होंगे, और यहाँ मैं इसको मजीद सोल्व कर दूँ तो 4 आएंगे, 9 कर देंगे तो ये 0, और पॉइंट हम यूज कर सकते हैं 3.0 करके, ठीक। तो ये 3 जो है इसका नेगेटिव में आप करेंगे तो -3.0, तो ये इससे लेस होंगे। जबकि 0.9 बल्कि कितना आएंगे 400, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे ना। तो ये यकीनी बात है पॉजिटिव में 3 से थोड़ा से ज़्यादा आंसर आपको मिल रहे हैं, और नेगेटिव में यकीनन माइनस में आंसर होंगे तो 3 से कम ही होंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो हिंट्स प्रूफ करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अगला पार्ट जो कि उन्होंने दिया हुआ है पार्ट 2, तो इसी का जो कि जेड का ये 3 हम निकाल चुके हैं, तो -√13 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट जो कि 2 होंगे, और ये लेस देन आर इक्वल टू दोबारा √13 उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी यकीनन ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो 3 से ये इसका आंसर 3.0 समथिंग आ रहे हैं, ये यकीनी बात है इससे ग्रेटर है 2 से, और इसका आंसर माइनस में आ रहे हैं 3.0 समथिंग, तो इसका आंसर भी ये यकीनन प्रूफ होंगे। तो आपने इसके लिए भी मॉड का जो है वो निकाल के आपने प्रूफ करके लिखना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।